अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Hey ladies and gentlemen, today we will learn active and passive voice. In exams, we have to convert our active sentences into passive voice sentences. So, for what are the formulas, what are the strategies we use to convert our sentence into an active sentence to passive sentence and a passive to the active sentence, and how to recognize it? Active voice is always started by subject, passive voice is always started by object. In active voice, uh, the subject directly performs the action, and in passive voice, the grammatical subject receives the action instead of doing it. Use passive voice when the sentence subject is not so important and if it's not known. The three golden steps are, first of all, identify the elements SVO, subject, verb, object in the active sentence. बिफोर मेकिंग एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस, जब भी आपने कोई भी चेंज करना है अपने सेंटेंस में, आपने पहले उसका सब्जेक्ट देख लेना है, देन आपने उसका वर्ब देखना है, देन आपने ऑब्जेक्ट देख लेना है. आपने सब्जेक्ट को एंड पे लेकर जाना है, ऑब्जेक्ट को स्टार्ट पे लेकर जाना है, उनकी पोजीशंस को स्वैप करना है. ये हमारा सेकंड पॉइंट है. आपने उनकी पोजीशंस को स्वैप कर लेना है. ठीक है जी. देन आपने रीलोकेट करना है उस सब्जेक्ट को और आपने बाय का यूज़ करना है. ठीक है. उसके अलावा आपने वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. एवरी पैसिव सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. अब हमने प्रोनाउंस को चेंज करना है. सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस क्या है? प्रोनाउन में आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है. जब हम एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो आई मी में चला जाएगा, वी अस में चला जाएगा, ही हिम में चला जाएगा, शी हार में चला जाएगा. जैसे आई राइट्स बुक, आई राइट बुक, शी राइट्स बुक. तो अब इसमें क्या होगा? बुक इज़ रिटन बाय मी. बाय मी, बाय के साथ हमने फॉलो किया है सब्जेक्ट को. ठीक है. सब्जेक्ट किससे फॉलो हुआ है? बाय से. बाय मी. आई किस में चला गया? मी में चला गया. राइट किस में चला गया? रिटर्न में चला गया. अगर राइट्स होता किस में जाना था? रिटर्न में ही जाना था. और एस ई एस के हिसाब से वहाँ पे आर इज एम आर के चेंज हो जानी थी. आई है तो एम होगा, ही शी इट है तो इज़ होगा, दे वी यू है तो आर होगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेस होंगे. ठीक है. इसी तरह से फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा कि आपने अपने जो चार मेन हमारे पास इसमें स्टेप्स हैं वो क्या है? नंबर 1 पे हमने उसको रिकॉग्नाइज करना है एस बी ओ को, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को. फिर हमने स्वैप करनी है पोजीशंस. ऑब्जेक्ट को हमने फ्रंट पे ले जाना है, सब्जेक्ट को टेल पे ले जाना है. फिर हमने बी का इंसर्शन करना है, यानी कि बी का इंसर्शन नहीं करना, वर्ब की बी फॉर्म को इंसर्ट कर देना है. अगर हमारे पास आईएनजी वाला सेंटेंस है हमने उसे बी में ले जाना है. अगर हमारे पास सेंटेंस परफेक्ट में है तो हमने बी लगाना है. पैसिव वॉइस में अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसमें भी हमने बी यूज़ करना है वर्ब के साथ. ठीक है. और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. तो यानी कि वर्ब को बी फॉर्म में, हेल्पिंग वर्ब को हमने उसकी बी फॉर्म में ले जाना है, उसकी कंटिन्यूअल फॉर्म में ले जाना है, और जो मेन वर्ब है उसको हमने उसकी थर्ड फॉर्म में करके उसके साथ बाय लगा के हमने अपना सब्जेक्ट लिख देना है. ठीक है जी. जैसे कि हम इसकी एग्जांपल्स अब ले लेते हैं. सिंपल, कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट के सिंपल, कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट टेंसेस. ठीक है. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस जो टेंसेज हैं वो बेशक प्रेजेंट है, बेशक पास्ट है, बेशक फ्यूचर है. परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के जो सेंटेंसेज हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं है. सिंपल एंड कॉन्टीन्यूस एंड परफेक्ट देखेंगे प्रेजेंट के. सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमेशा इज एम आर में और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाएगा. ठीक है. यानी कि ही ओपन्स द डोर है तो सब्जेक्ट है, उसके बाद सिंपल ओपन्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो किस में चल जाएगी? इज़ ओपनड में चल जाएगी. ठीक है. ही किस में चला जाएगा? हिम, बाय हिम में चला जाएगा. और डोर, द डोर स्टार्ट में आ जाएगा. ठीक है जी.
सब्जेक्ट ही चला गया, लास्ट में बाय हिम हो गया। ओपन्स किस में चला गया, इज़ ओपनड में चला गया। ठीक है, इज़ क्यों होगा, क्योंकि ही था। द डोर किस में चला गया, स्टार्टिंग में चला गया। हमने उनकी पोजीशन स्वैप की, हमने हेल्पिंग वर्ब को लिया, हेल्पिंग वर्ब को कंटिन्यू उसकी बी फॉर्म ली हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब चेंजेस करेंगे तो उसकी बी फॉर्म क्या होगी, इज़ एम आर। अब कंटिन्यूस में अगर हम जाए तो उसमें इज़ एम आर ऑलरेडी लगा होता है। ठीक है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। अब इसको हमने इज़ एम आर के साथ बीइंग लगा देना है और साथ में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसमें हमारे पास हैव आएगा। तो जैसे मैंने पहले कहा, परफेक्ट टेंसेज में हमेशा बीन का यूज़ हो जाएगा। इसमें भी वर्ब अपनी हेल्पिंग वर्ब अपनी बी फॉर्म में चला गया, हैव है तो वो हैज़ बीन हैव बीन में चला जाएगा। ठीक है जी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, जैसे कि ही हैज़ ओपन द डोर, अब ही चला गया बाय हिम में, हैज़ चला गया हैज़ बीन में, ओपनड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, द डोर स्टार्टिंग में चला जाएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की नहीं होती पैसिव वॉइस। उसके बाद पास्ट टेंस की अगर हम पैसिव वॉइस करने लगे तो उसमें हमने अगेन उसकी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट सिंपल टेंस की पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो वो वॉज वर्ड के साथ कन्वर्ट होगी। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस की हम बात करेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस में चूँकि वहाँ पे वॉज वर आईएनजी का यूज़ होगा, हम उसको भी उसकी जो है वो बी फॉर्म में ले जाएंगे हेल्पिंग वर्ब को। अब हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हम एग्जांपल लें तो शी वर राइटिंग को हम वर राइटिंग को हम किस में ले जाएंगे, वर बीइंग रिटन में ले जाएंगे। शी जो है वो किस में चला जाएगा, बाय हर में चला जाएगा। आगे जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, शी वाज राइटिंग बुक, वो बुक जो है हमारे पास स्टार्ट में चली जाएगी। सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारे पास, अ बुक वॉज बीइंग रिटन बाय हर। इस तरह से अगर हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात करें तो उसमें भी सेम चीज़ होगी, उसमें हैज़ हैव के साथ हैड के साथ बीन लग जाएगा। ठीक है जी, हैड के साथ बीन लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, सब्जेक्ट हमारे पास एंड पे चला जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, और जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास सब्जेक्ट में चला जाएगा। आगे हमारे पास फ्यूचर सिंपल की बात आएगी। फ्यूचर सिंपल में विल शैल है तो उनके साथ बी लग जाएगा। परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट इसके कॉन्टिन्यूस टेंस का जो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस वो चेंज नहीं होता पैसिव वॉइस में, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसके अंदर विल हैव के साथ बी लग जाएगा। परफेक्ट के सारे टेंसेस को जब हमने पास करना है तो हैव्स हैज़ हैव है या हैड है उसके साथ बी लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट एंड पे चला जाएगा, सब्जेक्ट एंड पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में चला जाएगा, और साथ में क्या होगा, हम लोग बी का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखने से पहले हम बाय लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ सेंटेंस आते हैं जैसे कि ऑर्डर्स एंड कमांड्स है। ऑर्डर्स एंड कमांड्स में जैसे कि हम ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, शट द डोर, कीप क्वाइट, तो इन सेंटेंसेस में अगर हम लोग पैसिव करना हो तो इसको हम कैसे पैसिव करेंगे। इसमें हमारे पास वर्ब है, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें हम लिखेंगे लेट द डोर बी शट। ठीक है जी, डोर को ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट पे ही लेके गए हैं, बी शट को हम लोग जो है वो एंड पे लेकर आए हैं, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे, और क्योंकि ऑर्डर है तो लेट द डोर भी शट कर देंगे। रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट में हम लोग जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि हमारे पास ऑर्डर्स में जब पैसिव करना है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन रिक्वेस्ट में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, जैसे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ राइट दिस, तो उसमें हम लोग हमेशा यू आर रिक्वेस्टेड टू से पैसिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, आगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, हेल्प मी, बस प्लीज़ के आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड।
एडवाइस या सजेशन जब हम किसी को देने लगेंगे उसमें भी हमारे पास ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में चल जाएगा, शुड भी आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। जैसे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स को हम क्या कर देंगे, योर एल्डर्स हमारे पास क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसको स्टार्टिंग में ले जाएंगे। शुड भी हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो जाएगा और आगे हम रिस्पेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे हम अगेन यूटिलाइज़ करेंगे। तो इस तरह से हम अपने ऑर्डर्स, कमांड्स, रिक्वेस्ट या एडवाइसेस, सजेशंस, जो भी सेंटेंसेस हमारे पास पेपर में अगर हमारे पास आएंगे जहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट नहीं फाइंड कर पाएंगे क्लियरली या एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं समझ पा रहे होंगे, तो हम देखेंगे कि ये क्या है। रिस्पेक्ट योर एल्डर एक एडवाइस है, ये प्लीज़ हेल्प मी एक रिक्वेस्ट है, या शट द डोर एक ऑर्डर है। उस हिसाब से हम अपना वर्क फिट करेंगे, उस हिसाब से हम वो सेंटेंस लगाएंगे। ठीक है, ऑर्डर में लेट लगेगा, रिक्वेस्ट में यूर रिक्वेस्टेड लगेगा और एडवाइस में शुड भी का यूज़ होगा। So if you will make 10 sentences on each of the point described to you by yourself on a page, then you will have a very strong grip on this lesson. Practice makes a man perfect, and so if you want to achieve good grades, you must practice it into uh, your daily life. Use these sentences, these rules in your daily conversations so that you have a strong grip on. Like, subscribe, share.